जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। पब्लिक तराई तराई कर रही, पूरे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी चरम सीमा पे है इस टाइम पे। अब ये अपने प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो इनके बिकाऊ चैनल है वो प्रचार कर रहे हैं, अब ज़मीन पे कुछ नहीं है। हमारे देश में भी 80% लोग जो है भूखमरी के ही कगार पे तो हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के आगे ये सरकार फ्लॉप है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है इस बार। मोदी जी फ्लॉप क्यों हुए? सारे वादे तो पूरे कर दिए। मोदी ने एक भी वादा नहीं पूरा किया। मोदी जी झूठाओं के बादशाह हैं। अगर उनसे बड़ा झूठा इस समय आप हिंदुस्तान में ढूंढोगी तो नहीं पाओगी। अच्छे दिन तो कहीं भी नहीं है भाई, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, सब नौजवान बेचारे पढ़े लिखे सब परेशान घूम रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क को। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए सरकार। लगातार मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो ये दावा करते हैं कि 400 प्लस जाएंगे, लेकिन देश में जिस तरह से युवा, किसान और बेरोजगार परेशान हैं, उसके बाद तो देखने के बाद ये लगता है कि मोदी जी किस वजह से ये दावा कर रहे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन है, एक तरफ से पूरी मजबूती के साथ है और लोगों की बात करता है, लोगों के हित में बात करता है, लोगों के बीचों दरमियान है और जान लेते हैं कि आखिर किसको मिलेगी जीत, क्योंकि जो जनता फैसला करेगी वही करेगा दिल्ली के सिंहासन पर राज। तो किसके दिल, जनता के दिल में क्या है उनसे जान लेते हैं। इंडिया गठबंधन है एक तरफ और एक तरफ एनडीए सरकार है। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जल्दी अरे कुछ फिक्स है क्या? मोदी जी का 400 का आंकड़ा जो है या कहीं न कहीं मैच फिक्सिंग की बात बता रही है। ईवीएम का कुछ चक्कर तो नहीं है। 400 का जो एकदम इन्होंने एक्यूरेट जो है एग्जैक्ट आंकड़ा जो दिया है, और इसके पहले भी जो रिजल्ट आए हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो उसमें भी बताते हैं फिक्स हमारे 350, 200, 150 तो उसके इर्द गिर्द ही रहता है। तो इस समय लोगों की ये है ना कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। तो इससे क्या है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है लोगों में, और दूसरी चीज़ है महंगाई है। और इन्होंने कहीं न कहीं कुछ सर्वे कराया है किसानों के अगेंस्ट कि जो किसान के बच्चे हैं किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, किससे उनकी आय का जो है कहीं न कहीं सोर्स मजबूत हो रहा है, उनकी फैमिली कैसे ग्रोथ कर रही है, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। हाँ, उन सब चीज़ों पे ये बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो किसानों के खिलाफ किसानों के अगेंस्ट जो आर्मी के लिए वो किए हैं 4 साल की अग्निवीर वाला, ये सब तो किसान के बच्चे जा रहे हैं ना। और किसानों का अगेंस्ट देखिए दिल्ली में क्या चल रहा है, पूरा साल भर किए फिर लास्ट में बैठ गए। हाँ, ये कहीं न कहीं इनका कोई सिद्धांत आप देखेंगे नहीं है। पिछले 10 साल से देखिए, ये कोई न कोई जो मुद्दा उठाता है, कोई नेता थोड़ा हाईलाइट हो रहा है उसको पकड़ के ले लीजिए। कोई मीडिया में भी इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में बात जो है जनता की कोई उठाई नहीं जाती है। तो समस्याएं रोज़ की रोज़ बढ़ रही हैं और इंटरनेशनली स्तर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मोदी जी का चेहरा चमकाने वाला कार्यक्रम चलता ही है, उसी के इर्द गिर्द सब कार्यक्रम इनका है। और अब हमको नहीं लग रहा है कि इस बार मोदी जी आएंगे, क्योंकि जनता में भी ये हो रहा है ना कि कहीं न कहीं आप कुछ तो अपनी ही बात को आप नहीं कर पा रहे हैं। जो हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले कहे हैं बात को, चाहो किसानों के MSP वाला मुद्दा, जब गुजरात में ये चीफ मिनिस्टर थे, सभी वादे पूरे नहीं कुछ नहीं, इनको मैक्सिमम चीज़ें मैंने देखा है वादे पूरे होने वाला ऐसा नहीं है। कितना पैसे तो आ ही रहा है, बजट हर साल बढ़ रहा है। यूपी का ही बजट लगभग डबल हो गया पहले से। अब लखनऊ में हम लोग देख रहे हैं 7-8 साल की इनकी गवर्नमेंट हो गई और केंद्र सरकार की भी गवर्नमेंट साथ में है। सब दोनों के मिला के लगभग 17 साल इनका हो रहा है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, डबल ट्रिपल सब चल रहा है। तो अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल लखनऊ के ही सिटी में ही कितनी गंदगी आप देख लीजिए। और इसको जो स्मार्ट सिटी के रूप में कहा गया है, चिन्हित किया गया है। अपने देश के जो 100 शहरों को बनाने के लिए ज़्यादातर अपने यूपी के ही हैं। और लखनऊ में ही ये 7 साल में क्या किए हैं। अखिलेश जी के 5 साल के काम देख लीजिए।
और इनके 7 साल से कंपेयर कर लीजिए, 5 साल का 5 साल से नहीं, 5 साल का इनके 7 साल से कंपेयर कर लीजिए। मतलब जो इन्होंने वादे किए थे हाँ। वो धरातल पे नहीं उतरे। धरातल पे इन्होंने कुछ नहीं उतारा है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार इंडिया सरकार, इस बार इंडिया गठबंधन के आगे हाँ। ये सरकार फ्लॉप है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है इस बार। मोदी जी फ्लॉप क्यों हुए? सारे वादे तो पूरे कर दिए। मोदी ने एक भी वादा नहीं पूरा किया। मोदी जी झूठाओं के बादशाह हैं। अगर उनसे बड़ा झूठा इस समय आप हिंदुस्तान में ढूंढोगी तो नहीं पाओगी। आप मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं? हाँ, झूठा के बादशाह बोल रहे हैं, झूठा क्यों नहीं। बोल रहे हैं? वजह क्या है? इतने कोई अच्छे भी तो प्रधानमंत्री हैं। कोई भी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ये है कि जो भी काम किए हों, कोई एक काम उनका आप धरातल पे गिना दो, कोई एक काम आप गिना दो उनका धरातल पे। ये इस समय इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, देश भुखमरी के कगार पे पहुंचने वाला है। कितना है? तो राशन दे तो रहे हैं। अरे राशन वो दे रहे हैं, हाँ। राशन दे रहे हैं। कौन कह रहा था कि राशन दे रहे हैं? मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त 5 साल राशन और की गारंटी नीति दे नहीं रहे है, कांग्रेस की नीति है। आप ना जानती हो तो जान लीजिए, खाद्यान्न योजना मोदी जी की नहीं है। हैं। हाँ। खाद्यान्न योजना कांग्रेस ने चालू किया था और वो मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, उसके एवज में बहुत कुछ ले रहे हैं। 24 में कह रहे हैं फिर जनता हमको लेकर हाँ, आएगी। कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि हम लोग कभी नहीं हारेंगे, लेकिन आप मान के चलिए इस बार मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली। 80 और लोग हैं। मैम जो 80% दे रहे हैं, 80% लोगों को कह रहे हैं कि हम 5 किलो से राशन की, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि हमारे देश में भी 80% लोग जो है भुखमरी के ही कगार पे तो हैं। मतलब हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो भारत किसी 100 देशों के बाद आती है। मतलब एक्चुअली है भी वही कि हमारे देश के 80% लोग जो है 2 जून की रोटी के लिए परेशान हैं। मगर मतलब अगर सरकार उनको सुबह और शाम की व्यवस्था ना करे तो मतलब यही विकास है। मोदी खुद डिफाइन कर रहे हैं कि अपने देश का विकास क्या है। एनडीए सरकार किसकी सरकार बना रही है पब्लिक? इंडिया गठबंधन की। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? मोदी ने कोई काम ही ना करा। मोदी जी तो कह रहे 400 पार का नारा दे रहे थे। अरे उन्होंने जितने वायदे करे थे उन्होंने कौन सा पूरा करा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को देंगे, बेरोजगार सब पूरा सब मामला खराब ही चल रहा है उनका। तो ये जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो कह रहे अमृतकाल चल रहा है देश में। जी, देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए। कहाँ का अच्छे दिन बताओ? वो अच्छे दिन तो कहीं भी नहीं है भाई। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, सब नौजवान बेचारे पढ़े लिखे सब परेशान घूम रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं, तो अच्छे दिन कहाँ गए? तो ये तो जो है ये तो झूठ का पलंदा है इनका सब। झूठ का बुलंदा है। जी, तो मतलब इस बार जनता क्या मूड बना रही है? आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन या बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। पब्लिक तराई तराई कर रही, पूरे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी चरम सीमा पे है इस टाइम पे। अब ये अपने प्रचार कर रही सोशल मीडिया पे, जो इनके बिकाऊ चैनल है वो प्रचार कर रहे हैं, अब ज़मीन पे कुछ नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है बेरोजगारी से, और ये गेहूँ दे दे के 5 किलो का आदि बना दिया। जो देश में लोग कमा नहीं सकते वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को रोज़गार दीजिए, देश तरक्की जल्दी करेगा। ये तो मोदी जी कहते हैं ना कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। पकौड़े तलने वाले पकौड़े तलें, अब जो डिग्री ले फिर रहे हैं वो पकौड़े कैसे तल लेंगे भाई? ये भी पकौड़ों का भी रोज़गार है, मगर हर आदमी का अलग हिसाब होता। एक आदमी अलग काम कर दिया, एक डिग्री लेके आ रहा और वो पकौड़े कैसे तल लेगा? उसके माँ बाप ने पूरा जीवन उसकी पढ़ाई लिखाई पे लगा दिया और वो पकौड़ी तलेगा, तो फिर तो वही फायदेमंद रहता कि मजदूरी करता। तो ये तो बिला वही जुमला है उनका। क्या कहेंगे सर आप, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी आपकी। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, वो बोल तो रहे सब- जनता के प्यार हमें वो तो सब झूठा जमला है। देश में अमृतकाल नहीं चल रहा है? नहीं, कोई नहीं चल रहा है, ये सब झूठा जलवा है। और मान लो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। अरे नहीं, ये सब झूठा जमला है। बाकी ये राम को थोड़ी लेकर, राम ने तो पूरे हमारे संसार को बनाया है, सबकी श्रेष्ठा जब। 5000 साल से आए हुए हैं राम। है? राम तो 5000 साल से आए हुए हैं। राम तो पूरी दुनिया को लेकर आए हैं, ये कहाँ से ले आएंगे राम को? ये तो जुमला। असल में गरीब लोगों को बहका रखा हिंदू मुसलमान के नाम पर। जो राम पूरी दुनिया को लाए हैं वो ये लिया, ये बतलाई कितना बड़ा झूठ है। क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ अब नजर आ रहा है, किसकी होगी जीत? जनता क्या चाहती है? जनता जो चाहती है वो आप लोग भी जानते हैं और बार बार हम लोगों को कूरे देते हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। और अभी आपने देखा है 4 दिन पहले पुलिस के भर्ती की परीक्षा हुई। एक लड़के से 600 रुपया लगा फार्म भरने में, एक लड़के का।
पुलिस की भर्ती में कौन जाता है? गरीब गुरबे के लड़के जाते हैं, किसान मजदूर के लड़के जाते हैं, बेरोजगार लड़के जाते हैं। और बेरोजगार लड़का 600 रुपया कितनी मेहनत से पाया होगा परिवार से, तो उसने फार्म भरा होगा, फिर परीक्षा देने किस तरह से गया होगा ये उसकी आत्मा जानती होगी और आप जैसे पत्रकार महसूस करते होंगे। और उस परीक्षा का पेपर जानबूझ करके सरकार द्वारा इसलिए लीक कराया जाता है कि हमको भर्ती न करना पड़े। आप 50 लाख लड़कों ने जो है फार्म भरा था, 600 इंटू 50 लाख इक्वल टू 300 करोड़ रुपीज, मतलब 3 अरब रुपया सरकार के खाते में गरीबों के थैली से निकाल के रख लिया गया और गरीबों को, बच्चों को भर्ती से वंचित कर दिया गया। इस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। इस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है कि आपके पत्रकार टीवी पर बराबर दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग चल रही है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूँ किस बात की गारंटी? आप 2014 में आए, आपने कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। डीजल जो उस समय 57 रुपया लीटर था वह उनको महंगा लग रहा था। आज उनके राज में डीजल 90 रुपया लीटर मिल रहा है, लेकिन किसी पत्रकार को, किसी टीवी वाले को और जितने गोदी मीडिया के लोग हैं उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है। पेट्रोल 100 रुपया के पार है, महंगाई नज़र नहीं आ रही है। किस बात की गारंटी है? पहले ये हम पूछना चाहते हैं एनडीए से और मोदी के भक्तों से, और इस पर फैसला होगा और इसी मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। तो लोगों की राय जान लेते हैं और क्या कुछ इसी मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव में कम समय रह गया है और जनता के बीच क्या कुछ माहौल है इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर, तमाम मुद्दों पर इस तरह चर्चा करते रहेंगे लोगों के बीच जाकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।